उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट का विस्तार कर नहीं पा रहे। अब इसकी वजह क्या है ये धामी जाने, ये बीजेपी जाने, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से मंत्री पद खाली हैं और सरकार आधी अधूरी चल रही है, उस आधी अधूरी सरकार से राज्य का काम कितना हो रहा होगा, कितना प्रभावित हो रहा होगा, ये सब समझते हैं। लेकिन अपने अपने सियासी समीकरण हैं और उन्हीं सियासी समीकरणों को साधने के लिए धामी अपने समीकरण बिठा रहे हैं। अब सवाल ये कि जो विधायक इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री बनने की लॉटरी लगेगी, कभी तो नंबर आएगा। धामी जब भी दिल्ली जाते हैं तो विधायकों की धड़कनें तेज होती हैं, उन्हें लगता है कि शायद इस बार कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। और अब धामी दायित्वधारियों की क्लास लेने वाले हैं। इसके भी कई संकेत हैं। दायित्वधारियों की क्लास उससे पहले राज्यपाल ने ली है। बीजेपी के बहुत सारे दायित्वधारी राजभवन गए, वहां उन्होंने बहुत सारी बातें की, सोचा समझा। राज्यपाल ने क्या बताया उसको अमल में कितना लाएंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन अब धामी भी दायित्वधारियों को कुछ टिप्स देंगे। अब वो टिप्स क्या होंगे ये धामी बेहतर समझेंगे, लेकिन इसके मायने ये हैं कि सरकार अब दायित्वधारियों से ज़्यादा काम कराने की सोच रही है। अब वो काम कैसा होगा ये भी सरकार और दायित्वधारी बेहतर बता पाएंगे। अब तक दायित्वधारियों ने क्या कर दिया, कितना चमत्कार कर दिया, ये भी वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में और कितना चमत्कार होगा ये भी वक्त सब बता देगा। लेकिन सियासी तौर पर उत्तराखंड में जो सरकार चल रही है यकीनन वो आधी अधूरी है, और इस आधी अधूरी सरकार के जरिए पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चलेगा इसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। और अब जब जिम्मेदारियां हैं, चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां इस रूप में भी हैं क्योंकि चारधाम यात्रा सिर पर है। तैयारियां मुख्यमंत्री अकेले ही परखने में लगे हुए हैं, सुपरमैन की तरह खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में एक आदमी सुपरमैन हो सकता है? क्या एक आदमी हर काम खुद ही कर सकता है? क्या एक आदमी के भरोसे पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र चल सकता है? क्या उत्तराखंड में वन मैन शो वाली सियासत से आने वाले वक्त के लिए एक गलत परंपरा डाली जा रही है? भारतीय जनता पार्टी यूँ तो टीम वर्क की बात करती है, लेकिन जिस रूप में सरकार चल रही है उससे जाहिर है कि जिम्मेदारियां सब कुछ मुख्यमंत्री अपने ही पास रख लेना चाह रहे हैं। जितने भी मंत्रालय खाली होते हैं वो मुख्यमंत्री अपने ही पास रख लेते हैं, और चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो, उसके बाद उनके विभाग जो खाली हुए वो धामी ने अपने पास रखे। चंदन रामदास का जब निधन हुआ उनके विभाग भी धामी ने अपने पास रखे। पहले से ही उनके पास गृह, आबकारी, ऊर्जा जैसे बड़े बड़े मंत्रालय हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि ये सिस्टम उत्तराखंड में आखिर चल क्या रहा है? क्या एक ही नेता या एक जो मुख्यमंत्री है वही सब कुछ कर लेगा? तो फिर सारे मंत्रियों को हटा दीजिए, अकेले ही कर लीजिए, संवैधानिक बाध्यताओं को भी खत्म कर लीजिए। सवाल तो ये है कि उत्तराखंड में इस तरीके की परंपरा के जरिए मैसेज क्या दिया जा रहा है? और अगर मुख्यमंत्री को ही सब कुछ कर लेना है तो फिर ये तमाम तरीके के मंत्री जो बनाए गए हैं, कुछ मंत्री जो बचे कुचे हैं उनको भी हटाइए, तो आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि होने वाला क्या है।